डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। ये आज मेरी सेकंड वीडियो है, जिसमें कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह आप लोगों को रोज़ाना एक ना एक वीडियो मिलती रहेगी। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। कल तो हमने ये डिफ़ाइन कर लिया था कि ग्रामर क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। आप लोग पहली वीडियोस में इसको देख सकते हो। आज हम जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास अज्जाए कलाम जिसे हम कह सकते हैं, बोलने के तरीके। ये मुख्तलिफ अल्फाज जब एक ग्रुप की शक्ल में मिल जाते हैं, अल्फाज मिलते रहते हैं, तो उससे एक अच्छा मफ़हूम बनता है, एक मीनिंगफुल आइडिया हमें देता है। तो उसके लिए अगर जिस तरह के पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि ग्रामर जो होता है ये उसूल होता है। एक ज़ुबान को अगर अच्छे तरीके से आप समझते हैं या लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। इसी तरह उसी ग्रामर को पूरा जो डिटेल में हम पढ़ते हैं, वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, इनको हम समझते हैं। जब हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, तब हम दूसरों के साथ अपने अच्छे तरीके से अपने आइडियाज़ और अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि पहले के समय हमारे पास आ रही है नाउन। ठीक है, हम पहली चीज़ समझ लेते हैं कि नाउन क्या है। तो बेसिकली नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसका मतलब ये कि जब हम किसी शख्स की बात कर रहे होते हैं या किसी जगह का की बात कर रहे होते हैं या किसी चीज़ या किसी ख्याल के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी उसके नाम किसी अगर इन तीनों चीज़ों में हम किसी भी चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका कोई नाम होगा। विदाउट नेम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। दुनिया में जहाँ पे भी आप जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ होगी, उसका नाम भी होगा। ठीक है, अगर शख्स हो उसका भी कोई नाम होता है। अगर हमारे पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, उसके ख्यालात होते हैं, उनके भी नाम होते हैं। जिस तरह खुशी गमी होती है, परेशानी होते हैं, तो ये नाम होते रहते हैं। तो नाम होते हैं, हर चीज़ का एक नाम होता है। तो इसकी उर्दू मीनिंग बहुत ही सिंपल है, आप लोगों के सामने उर्दू में मीनिंग है इस नाउन की क्या, इस्म। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? चलो एग्जाम्पल में देखते हैं। ये तो हम समझ गए कि किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? अली इज रीडिंग, अली पढ़ रहा है। अब यहाँ पे हमें किस तरह पता चल रहा है कि यहाँ पे नाम कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नाम बहुत ही सिंपल है। पहले हमारे पास अली है। ठीक है, अली हमारे पास क्या है? हमारे पास एक नाउन है। और इसी तरह हमारे पास एक बुक भी क्या है? हमारे पास नाउन है, किसी चीज़ का नाम। पहले में क्या? शख्स का नाम है, और दूसरे में क्या? चीज़ का नाम है, बुक। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। कि प्रोनाउन क्या चीज़ है? बहुत ही सिंपल है। देखें, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यही वही जो हम नाम लेते रहते हैं अगर किसी चीज़, जगह या शख्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम उसको बार बार जो नहीं कह सकते हैं कि फलां फलां इस तरह बार बार उसका नाम लेना, तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। उसकी जगह हम कुछ अल्फाज यूज़ करते हैं उसकी की जगह। तो उन अल्फाजों को हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन को उर्दू मीनिंग जो है उसकी, इसमें ज़मीर। तो आप देखें, पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता कि अली इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, अब समझ आ गया, मैंने नाम ले लिया। लेकिन अब अली की जगह मैंने एक और लफ्ज़ यूज़ किया कि यार वो मेरा दोस्त है।
पहले तो मैंने आप लोगों से कह दिया कि अली जो है ना वो मेरा दोस्त है, अली इज़ माय फ्रेंड। अब पता चल गया कि अली मेरा दोस्त है। अगर वो कहीं और जगह पे या उसकी पीठ में बात कर रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा उसकी जगह वर्ड। ठीक है? अब देखिए पहले-पहले अगर आप किसी से बात करते हैं तो उसका आप लोग नाम ले लेते हैं, ठीक है? दूसरी बात, तो आप उसका नाम नहीं लेते बल्कि उसकी जगह उस, ये, वो, ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउन। तो हमारे पास यहाँ प्रोनाउन क्या है? ही। ठीक है? इज़ माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो ये उसकी नाम की जगह ये वर्ड यूज़ हुआ है। और हमारे पास एग्जांपल 2 है, दे आर स्टूडेंट्स। अब देखें पहले यहाँ पे ज़्यादा, अगर मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट, ठीक है, तो हर किसी का नाम मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बार बार उनका नाम लेता रहूँ कि फलां फलां। लेकिन उसकी जगह मैं शॉर्ट ये कह देता हूँ कि ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। असल में प्रोनाउन का मकसद क्या होता है कि ये आ, हम बार बार नाम लेने से बचें, उसकी जगह हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है वर्ब। वर्ब क्या चीज़ है? देखें जब ये स्टार्ट की क्लासेस हैं, अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा लेते हैं तो यकीन माने आगे और भी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आने वाली हैं, वो सब आप स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन इनको पहले समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों के लिए होंगे, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखें हमारे पास वर्ब क्या होता है? वर्ब वर्ब हमारे पास क्या होता है? वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट। ये हमारे पास उसी तरह जिस तरह पहले के अल्फाज थे उसी तरह हमारे पास अल्फाज है, ठीक है, जो कि क्या करता है? एक एक्शन जिसमें अमल हो, ठीक है, हो रहा हो, और या स्टेट या उसी काम की हालत बयान कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिसालें देख देते हैं। दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे हमने तो पहले क्लियर कर लिया, पहले तो देख देख क्या है हमारे पास, वो हमने क्लियर कर लिया कि ये प्रोनाउन है। और इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है प्ले, खेलना। अब इसमें एक्शन है, इसमें कुछ एक किस्म का ये समझ लो कि मोशन है, उसमें हरकत है, ठीक है। जब कोई काम हो रहा होता है उसको एक अमल हो रहा होता है, ठीक है, उसमें एक्शन पाया जाए तो उसको कहते हैं वर्ब। अब क्या खेल रहा है? क्रिकेट। अब यहाँ पे देखें क्रिकेट तो वैसे क्या है? नाउन है, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे देखें कि वो क्रिकेट खेलते हैं, वो कोई किसकी जगह पे यूज हुआ है? कोई होगा, ठीक है, नाम की जगह यूज हुआ है। जो खेलने वाला का वो कोई होंगे तो उसकी जगह दे यूज हुआ है। और यहाँ पे प्ले क्या है? प्ले एक, अब आप लोगों के पास वर्ब है। और इसी तरह क्रिकेट क्या है? क्रिकेट हमारे पास नाउन है। आखिर में आता है तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। ये बाद में चीज़ें ये भी पढ़ाता जाऊंगा, आप लोग को वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरी एग्जांपल है शी रन्स इन द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड में दौड़ती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? रन्स, दौड़ना, ये कोई अमल है, एक्शन है जी, इसमें मोशन हो रहा है, ठीक है। तो जब मोशन हो रहा है तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वर्ब है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर एक बार रिपीट कर लेता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास नाउन क्या होता है? ये किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो या आइडियाज़ का हमारे पास नाम हो, उसको हम नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन कहता है वो उसी नाम की जगह जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं उसकी जगह, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोनाउन। और इसी तरह वर्ब क्या होता है? ये वर्ब वो होता है जो नाउन 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 हो या उसकी जगह प्रोनाउन वो काम सरंजाम दे रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब। तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मज़ीद पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।